9 फरवरी को हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने पत्थरबाज युवाओं की पहचान करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ पुलिस को यह भी आशंका है कि युवाओं को कुछ लोगों ने फंडिंग की थी, इसकी भी जांच जारी है। तस्वीरें 9 फरवरी की हैं, जब देहरादून में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया था। पुलिस कर्मियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए थे, तो जवाब में पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। घटना के कई दिन बाद अब पुलिस उन युवाओं की पहचान कर रही है जिनके हाथों में पत्थर थे। कई युवाओं की पहचान हो चुकी है, जबकि कुछ की पहचान बाकी है। लोग जिन्होंने पथराव किया है उनकी चिन्हीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है, और जो चिन्हित हो चुका है उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनके बयान लिए जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया ऐसे कार्य। तो हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि पत्थरबाजी कर रहे युवाओं को फंडिंग की गई थी। ऐसे में उन बैंक खातों को सीज किया जा सकता है जिनके जरिए युवाओं को फंडिंग की गई थी। किसी भी तरह के अफवाह के लिए भी कानूनी कार्रवाई करने के प्राविधान है और हम लोग कर भी रहे हैं इसमें। साथ ही जिन लोगों ने इसमें फंडिंग का काम किया है उनकी भी चिन्हीकरण की जा रही है और उनके खाते इत्यादि भी सीज करने की कार्रवाई विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है। युवाओं को फंडिंग करने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें देहरादून के कुछ कोचिंग सेंटर्स की भूमिका भी संदिग्ध मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। पथराव करने वाले युवाओं के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिनमें लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 नामजद आरोपी हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर हमारे पास है। युवाओं के प्रदर्शन से जुड़ा बड़ा अपडेट। देखिए, बॉबी पवार समेत दूसरे युवाओं को जमानत भी मिल गई है। अब जल्द ही तमाम युवाओं की जेल से रिहाई हो सकती है। इस पूरे मामले में बॉबी पवार सहित दूसरे युवाओं को जमानत मिल चुकी है। देखिए, युवाओं के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जल्द ही तमाम युवाओं की जेल से रिहाई भी हो सकती है। सबसे पहले यही प्रश्न का उत्तर मिला कि धारा 307 में रिमांड नहीं होगा। अब तो हमें बड़ी खुशी हुई कि 307 में रिमांड नहीं होगा। अब हम जमानत प्रार्थना पत्र की ओर आगे। जब जमानत प्रार्थना पत्र की ओर आए तो अभियोजन अधिकारी जो थे वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये जो है रोड जाम हुआ, लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ, चोटें आई, जो है लोक संपत्ति अधिनियम जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और देहरादून में बेरोजगार युवाओं का धरना आज भी जारी रहा। कचहरी परिषद स्थित शहीद स्मारक पर भी ये धरना चलता रहा। इसी बीच युवा अपने कॉपी किताबें लेकर धरना स्थल पर बैठ गए। देहरादून में शहीद स्मारक पर बैठे युवाओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे युवा अपनी किताबें लेकर आ गए हैं और शहीद स्थल पर ही पढ़ाई शुरू कर दी है। धरना स्थल पर बैठे कुछ युवा ही दूसरे छात्रों को पढ़ाई करवा रहे हैं। हमें लग रहा है कि शासन प्रशासन जानबूझकर ये मामला लटका रहा है और हम लोगों की पढ़ाई को डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रही है। तो हमने सोचा है कि हम यहीं पर जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जो ज्योग्राफी से बिलोंग करता है तो ज्योग्राफी, जिस समय ज्योग्राफी क्लास चल रही इस समय। सर, जो माहौल तो घर पे होता है पढ़ाई का, वो यहाँ तो नहीं बन पाएगा, पर क्या करें, मजबूर इतने हैं हम कि जिसकी कोई हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है हर चीज में। युवाओं का कहना है कि जब तक गिरफ्तार किए गए युवाओं की रिहाई नहीं होती है, इनका धरना जारी रहेगा। बॉबी सहित अन्य साथियों की रिहाई और सीबीआई, यही मांग है और यही वजह है कि आज 6वां दिन भी ये सत्याग्रह युवाओं का जारी है। सामने एक पोस्टर अब लग चुका है जिसमें लिखा हुआ है मैं भी बॉबी और सीबीआई, यानी कि सीबीआई जांच परीक्षाओं की और बॉबी और अन्य साथी जो 13 लोग इस वक्त जेल में हैं उनकी रिहाई जब तक नहीं होती ये सत्याग्रह जारी रहेगा। शहीद स्मारक के पास हालांकि पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है, बावजूद इसके छात्र यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। हमें यहीं बिठाएंगे बहुत दिनों तक और लास्ट में सोच रहे हैं कि बच्चे हार जाएंगे और चले जाएंगे यहाँ से, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे 1 महीना, 2 महीने, 2 साल लगे, हम यहीं रहेंगे। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो अब आंदोलन का रूप ले चुका है।
लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मामला कितना गर्माता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। जेल में बंद युवाओं से मिलने के लिए पहुंचे छात्र बॉबी पवार समेत दूसरे युवाओं से मुलाकात की। शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने के निर्देश आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से दिए गए। तो देखिए, छात्रों का कहना है कि धरना चलता रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये ना सोचा जाए कि थककर छात्र यहां से उठ जाएंगे, जबकि ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसी बीच छात्रों से मिलने के लिए, जेल में बंद युवाओं से मिलने के लिए कुछ छात्र वहां पर पहुंचे। उनसे मिलने गए थे हम, तो उन्होंने कहा हम सब लोग ठीक है, और उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना जब तक हम जेल में हैं, और जिस दिन हमारी रिहा हो जाएगी उस दिन हम आगे का प्लान खुद बताएंगे। उन्होंने कहा कि मतलब कि जो आंदोलन चल रहा है ये एक ईमानदारी का आंदोलन है, हमने कुछ अन्याय नहीं किया है जिसके कारण हम कुछ इस चीज़ से डरें कि हमारे ऊपर 307 की धारा लगाई जा रही है। हम इससे डर नहीं रहे हैं। और देखिए, उधर कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार युवाओं को समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा धरना स्थल पर पहुंचे बेरोजगार युवाओं को उन्होंने समर्थन दिया। करण माहरा का यह कहना है कि युवाओं पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आराम से सत्याग्रह कर रहे थे, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि इनके पास विजुअल्स हैं। पुलिस वालों के हाथ में पत्थर है, कुछ अराजक तत्वों के हाथ में पत्थर है, और आदरणीय प्रीतम सिंह के संग जिन्होंने मिसबिहेव किया वो एबीवीपी का छात्र है, मेरे पे इन्होंने एफआईआर किया है। और मैं आज भी पूरे होशो हवास में इस बात को कह सकता हूँ कि जब मुझसे कोर्ट या फिर पुलिस मांगेगी, मैं तथ्य और सबूतों के सामने चीज़ों को रखूँगा। तो जो यहाँ बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियाँ बैठे हैं, इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। बॉबी पवार और उसके साथियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उधर बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। इसी दौरान सचिवालय कूच से पहले महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग पर पुलिस ने रोका। इसके बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। वो बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि इसमें उनको जस्टिस दिया जाए, सीबीआई की जांच की मांग की जाए। तो रात को बच्चों को उठाया जाता है, अगले दिन उन पर लाठीचार्ज होता है। पुलिस प्रशासन को साथ में लेके सरकार युवा बेरोजगारों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, हम उसके खिलाफ ही धरना कर रहे हैं। और देखिए, देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 52 फैसलों पर मुहर लगी है। नकल विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में व्यावसायिक भवनों के लिए स्लैब निर्धारित किए गए। 5 स्लैब के अनुसार व्यावसायिक भवनों को मुआवजा दिया जाएगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होगा। रेरा के ढांचे के लिए 30 पदों को सृजित किया गया है। मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर के 1 किलोमीटर दायरे तक अगले 3 महीने के लिए निर्माण काम पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती अधिकारी बदले गए हैं। अब रेंज को इसका अधिकार मिला है और खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का गठन भी किया गया है। और देखिए, स्टार्टअप के लिए नई नीति को मंजूरी मिली, यानी कि कुल मिलाकर बड़े फैसलों पर मंजूरी। महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर अब 65 कर दिया गया। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों में स्पेशल टीचर्स रखे जाएंगे। परिवहन निगम को जो 100 बसें खरीदने जा रहा है, उसके लिए 30 करोड़ का लोन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच उधम सिंह नगर में खुलने जा रही है और किच्छा के पास। और जब भी नया प्रोजेक्ट आता है, उसके आसपास ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है और हैफेसर डेवलपमेंट हो जाता है। तो उस एरिया का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जो कि 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। 1 किलोमीटर एम्स की बाउंड्री के चारों तरफ। जब तक ये 3 महीने में मास्टर प्लान नहीं बनता, तब तक 3 महीने वहाँ कोई निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया गया। रुड़की नगर निगम की 8 महीने के बाद बोर्ड की बैठक आयोजित हुई और बोर्ड की बैठक शुरू होते ही बीजेपी के पार्षद ही 2 गुटों में बंटे हुए नजर आए। इसी दौरान हर प्रस्ताव पर दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पार्षदों के विरोध के बाद करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पास किए गए। 7-8 प्रस्ताव को छोड़ करके बाकी सभी विकास कार्यों पर मोहर लगाई गई और शहर का चौमुखी विकास हो, सभी प्रमुख मार्ग बने, सिंचाई की व्यवस्था के लिए, जल निकासी की व्यवस्था के लिए, नालों का काम प्राथमिकता पर बरसात से पहले किया जाए। ये
रुद्रपुर के जसपुर में कावड़ियों के हंगामे की खबर सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि एक कावड़िए पर आपत्तिजनक चीजें फेंकी गई, जिस पर विवाद हुआ था और इसके बाद कावड़ियों ने मौके पर ही जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कावड़ियों को समझाकर मामला शांत कराया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने कावड़ियों को हालांकि शांत कराया, लेकिन कुछ आपत्तिजनक चीज फेंके जाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद को देखिए शांत कराने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड के युवाओं में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 3 एथलीट्स ने बेहतर प्रदर्शन करके 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए और इसी तरह से उत्तराखंड के नाम अब कुल 8 पदक आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।